देखो बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे और वो क्वेश्चन बेटा हमने पढ़े थे 1/f म्यू माइनस का 1 1/r1 माइनस 1/r2। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे कि जैसे बेटा हमने किसी लेंस को कॉनकेव हो या बेटा अपने पास कॉन्वेक्स हो, उस लेंस को अगर हमने ऐसे काट दिया, इस पार्ट में बेटा माइक ऑफ रखे, सभी बच्चे माइक ऑफ रखे बेटा, ऐसे अगर हम काट देते हैं तो बेटा इसकी फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था इसकी फोकल लेंथ प्रत्येक पार्ट की डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ आपके पास होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, ये कंडीशन आपने बताई थी। और एक मैंने आपको बताया था बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। एक क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बताया था अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड लेस देन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। तीनों स्टेटमेंट बेटा आपके पास ये थी। तो मैंने कहा था अगर ग्रेटर देन है तो लेंस बेटा चेंज हो जाता है, अगर कॉन्वेक्स है तो बेटा कैसा बन जाएगा? कॉनकेव। अगर लेस देन है तो बेटा आपके पास ये कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी, ये कंडीशन क्या रहेगी? रिमेन सेम। और यहाँ है तो यहाँ मैंने आपको बताया था लेंस डज नॉट अपीयर, कि आपको यहाँ पे लेंस दिखाई नहीं देगा। ये सिचुएशन आपको मैंने बताई थी। और किसी भी लिक्विड में अगर किसी लेंस को डुबोते हैं तो बेटा उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज करती है। क्या करती है? उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज करती है। ये कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अब एक बार ध्यान से देखें, ये कंसेप्ट के बेस क्वेश्चन हमने कर लिए थे, एक न्यूमेरिकल पार्ट भी हमने किया था कि कैसे किसी लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज करती है जब हम उसको किसी लिक्विड में डुबोते हैं। आज बेटा अपने पास आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, और बड़े ध्यान से देखें सभी बच्चे। इसके अंदर आपके पास आता है बेटा सबसे पहले लेंस फॉर्मूला। इसको हम डिराइव करेंगे कि लेंस फॉर्मूला रियल में क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है अपने पास। देखेंगे it is a relation between image distance focal length and object distance of lens। ये एक रिलेशन होती है बेटा बिटवीन इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ लेंस, जिसको डिनोट किया जाता है 1/v माइनस 1/u और बराबर 1/f। ये आपके पास रिलेशन निकल के आती है लेंस फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं बेटा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये वीडियो देखो बेटा, हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इसको साथ के साथ उतार लेंगे बेटा। सपोज दैट अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, ये अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये बेटा इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद यहाँ बेटा मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया। अब आप सभी को पता है कि कंडीशन क्या होती है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा वो सारी इमेज रियल बनाता है। सारी इमेज कैसी बनाता है बेटा? वो रियल बनाता है। एक कंडीशन को छोड़ के और सब जगह कैसी इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है। अगर वो रियल इमेज सारी बनाता है तो हम यहाँ पे एक रियल इमेज के लिए ही केस ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका बेटा क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। किस नाम से जानते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। अब आप मेरे को बताएंगे बेटा कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे पैरेलल टू क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी और 100%
वो बेटा फोकस से पास होगी। बताओ कहाँ से पास होगी? फोकस से। कि जो रे बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो 100% फोकस से पास होगी। दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा दूसरे रूल में कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऐसे जो रे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ऐसे, वो रे सीधी निकल जाएगी। ठीक है, आप बताएंगे मेरे को ये दो रे बेटा यहाँ एक्चुअली मीट कर गई और यहाँ एक इमेज बनी आपके सामने। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी ऑब्जेक्ट। और सभी बच्चे ध्यान से देखें बेटा, इसको नाम दे दिया मैंने ए डैश बी डैश। क्या नाम दे दिया? ए डैश और बी डैश। और ये जो दोनों पॉइंट है बेटा इसको मैंने मीट करवा देता हूँ, मिला देते हैं इसको एक परपेंडिकुलर। ये दोनों पॉइंट हमने मीट करवा दिए। ये आपके पास देखो, आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा और यहाँ रखा और पहला रूल लगाया कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो फोकस से पास हो जाती है। दूसरा रूल लगाया बेटा कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी निकल जाती है। दो रे एक्चुअली यहाँ मीट करेंगे और यहाँ मीट करेंगे तो इमेज बनेगी ए डैश और ए बी डैश। ये एक रियल इमेज के लिए हमने फॉर्मूला निकाला। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी। आप देखेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी आर सिमिलर। देखें हम प्रूफ करेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या बता रहा है बेटा? सिमिलर। आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बताओ बेटा आमने सामने के एंगल होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, ये दोनों एंगल 100% इक्वल होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। आप देखेंगे बेटा ये एंगल और इसका बेटा ये एंगल, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हो गए। बोलो कितने डिग्री के हो गए बेटा? 90। और जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। ठीक है, 180 में से घटाएंगे दोनों को तो तीसरा दोनों का क्या आ जाएगा? इक्वल। तो बेटा तीनों एंगल अगर इस दोनों ट्रायंगल के ए बी और सी, ए डैश बी डैश और सी, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर इक्विवेलेंट है बेटा, बराबर हैं, तो 100% ये ट्रायंगल कैसी होगी? सिमिलर ट्रायंगल होगी। अब एक बात बताएं, इसको हम लिख सकते हैं, सिमिलर की प्रॉपर्टी होती थी साइड का रेशियो। तो इसका साइड क्या है बेटा? ए डैश बी डैश, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ए बी के बराबर। तो ए डैश बी डैश को लिखा, इसके नीचे क्या? ए बी। इसके बाद सी बी डैश, सी से लेके बी डैश ये साइड है, सी बी डैश डिवाइडेड बाई बेटा सी से लेके बी। यहाँ ये पहली इक्वेशन निकाली है जब ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार पूछे बेटा, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, बोले बेटा। कर लेंगे? यस सर। बेटा को सेम हम यहाँ पे बात करते हैं और दूसरी अपने पास ट्रायंगल में काउंट करता हूँ। जो ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट इसको मैं नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए डी। ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल को नाम दे दिया मैंने डी पॉइंट। देखें ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल सी डी और एफ आर सिमिलर। आर क्या है? सिमिलर। अब आप देखें इस ट्रायंगल को, ए डैश बी डैश एफ ये बेटा, सी डी एफ ये बेटा, इसमें भी सेम कंसेप्ट आपके सामने बेटा। और वो ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आमने सामने के एंगल हैं बेटा, दोनों एंगल आमने सामने के एंगल हैं, तो दोनों एंगल बेटा इक्वल होंगे। इसके बाद आप देख पाए कि इसमें ये एंगल, ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल, ठीक है बेटा, ये वाला एंगल जो मैंने ग्रीन मार्क कर दिया है, ये वाला एंगल, दोनों बेटा 90 डिग्री के हो गए। बच गया तीसरा एंगल, वो अपने आप इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल भी कैसी है? सिमिलर। अब अगर इसके हम साइड का रेशियो लिखें बेटा
तो इसकी साइड ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, सी से लेके डी, सी से लेके डी बराबर बेटा एफ से लेके बी डैश, एफ से लेके बी डैश डिवाइडेड बाई सी से लेके एफ, सी से लेके एफ। अब आप एक कंडीशन देखें कि आप आसानी से कह सकते हैं इस ट्रायंगल को देख के कि ए पी है बेटा वो 100% सी डी के बराबर है। आप देखें ये जो डिस्टेंस है पैरेलल रे जा रही है और पैरेलल रे जा रही तो इक्वल डिस्टेंस रहेगी इनका डिफरेंस, तो इसका मतलब सी से लेके जो डी तक की डिस्टेंस है वो 100% बेटा ए से लेके बी के क्या होगी इक्विवेलेंट। तो जहां मैंने सी डी लिखा है वहां मैं ए बी पुट कर सकता हूं, तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगी ए डैश बी डैश बटा बेटा क्या लिखोगे ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश और बटा क्या जाएगा सी एफ, और ये आपके पास बेटा दूसरी इक्वेशन आ गई, क्या आ गई दूसरी इक्वेशन। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, अदरवाइज बेटा इसको जल्दी से उतार लें सभी बच्चे, यहाँ तक का सभी बच्चे उतार लें। बताना सर, क्या कह रहे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन बता दो। दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है बेटा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। बेटा ए मैं निशान लगा रहा हूं ये, बी ये और सी बेटा ये तीनों, और इसके बाद ए डैश बेटा ये, बी डैश बेटा ये और सी फिर यही। इसमें देखो ये दो एंगल जो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखे हैं आमने सामने के इक्वल हैं, ये एंगल बेटा 90 का और ये एंगल भी बेटा 90 का, तो तीसरा एंगल बच गया ये वाला और इसके पास बच गया बेटा ये वाला बड़े वाला, ये वाला, ये दोनों अपने आप इक्विवेलेंट हो जाएंगे जब दो एंगल इक्वल होंगे तो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लगाया साइड का रेशियो, ए डैश बी डैश के नीचे क्या लिखा ए बी, ठीक है, इसकी साइड ए डैश बी डैश इस ट्रायंगल के लिए ए बी, इसके बाद सी बी डैश सी से लेके बेटा बी डैश और इसके नीचे लिखा सी से लेके बी, तो इसको इक्विवेलेंट कर दिया, ये हमने प्रूफ किया साइड का रेशियो, ठीक है। ये था पहले ट्रायंगल का। कर लोगे बेटा यहाँ तक? यस बेटा देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप देख पाए हैं इन दोनों इक्वेशन में बेटा लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड दोनों इक्वेशन में इक्वल है, तो 100% राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या होगी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो मैं लिख सकता हूँ बेटा सी बी डैश बटा सी बी वो बराबर होगा बेटा एफ बी डैश बटा सी एफ, एफ बी डैश बटा सी एफ, ये आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी बेटा क्या होगी इक्वल। अब देखें इसको सोल्व करते हैं, जैसे इसको आगे सोल्व करते हैं बेटा तो अपने पास क्या टर्म निकल गया कि देखो सी बी डैश सी से लेके बी डैश बेटा इमेज डिस्टेंस सही है, सी से लेके बी डैश बेटा इमेज डिस्टेंस बिल्कुल सही है, सी से लेके बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा यू बिल्कुल सही है, क्या है यू। एफ बी डैश एफ से लेके बी डैश कुछ भी नहीं है क्योंकि सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, एफ से तो हम माप ही नहीं सकते, तो एफ बी डैश कुछ भी नहीं है। सी से लेके एफ तो सी से लेके एफ बेटा फोकल लेंथ क्या हो जाएगी फोकल लेंथ, ठीक है। लेकिन एक चीज हमारे नहीं आई काउंट में और वो चीज क्या नहीं आई एफ बी डैश, इसको तोड़ लो बेटा सी बी डैश बटा सी बी, एफ बी डैश को क्या कर सकते हो सी से लेके बी डैश में से सी से लेके एफ घटा दो, देखो बेटा सी से लेके बी डैश में से और सी से लेके एफ घटा दो और डिवाइड बाई सी, देखो क्या सही लिखा है मैंने, यही चीज बचेगी कि नहीं बचेगी बेटा,
एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्या यही टर्म अपने पास बचेगी कि नहीं बचेगी? सी से लेके बी डैश में से क्या घटा दिया? सी से लेके एफ, तो बताओ एफ बी डैश बचा कि नहीं बचा? इसको तोड़ लिया। अब साइन कन्वेंशन यूज करो बेटा। सी से लेके बी डैश राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है और तो प्लस का भी, तो यहाँ पे पुट करो बेटा प्लस का भी। सी से लेके बी लेफ्ट हैंड साइड है, तो बेटा माइनस का यू, माइनस का यू बराबर। सी से लेके बी डैश राइट हैंड साइड है बेटा, प्लस का बी। सी से लेके एफ राइट हैंड साइड है, तो प्लस का एफ फोकल लेंथ बेटा, ठीक है। इसके बाद डिवाइडेड बाई सी से लेके एफ प्लस का एफ। बोलो साइन कन्वेंशन बेटा कर लोगे? लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ऑब्जेक्ट था इसलिए माइनस का यू लिखा, बाकी सारी चीज कौन सी साइड थी? राइट हैंड साइड, तो सभी को बेटा क्या लिखा हमने? प्लस लिखा। मल्टीप्लाई करो, v से लेके v इंटू एफ माइनस u इंटू वी माइनस u इंटू वी माइनस माइनस प्लस और u इंटू एफ। दोनों तरफ आप क्या करो? डिवाइडेड कर दो uvf से, यहाँ पे भी uvf से और यहाँ पे भी uvf से। ये हमने कुछ नहीं किया, दोनों साइड uvf से डिवाइड कर दिया। अब जो चीज कट रही है उनको काट दो बेटा। vf से vf कैंसिल, uv से uv कैंसिल, uf से uf कैंसिल। अब यहाँ पे बच गया बेटा 1/u। यहाँ अगर बात करूँ तो बेटा 1/v, और यहाँ अगर मैं बात करूँ सॉरी 1/f, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अपने पास बचेगा 1/f, और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 1/, ठीक है बेटा। अब देखना, इसको इधर ले आते हैं u को, तो 1/v यहीं, u को बेटा जब आप इधर लाओगे तो माइनस का u बनेगा, और f बेटा इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो इसकी रिलेशन हमने यहाँ से निकाल दी बेटा। इस रिलेशन को आसानी से कर सकते हैं, और रिलेशन आपके पास क्या निकल के आई? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, और इसको जल्दी से उतार लें सभी बच्चे बेटा, इसको उतार लें। दोबारा बताना सर। दोबारा देखें बेटा कि हमने दोनों साइड कंपेयर किया था, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। जब दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया था बेटा यहाँ से, तो ये चीज निकल के आई थी। जब हमने देखा कि एफ बी डैश है, एफ बी डैश वो बेटा काउंटेबल चीज नहीं है, क्योंकि एफ बी डैश कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मापी जाती है, तो एफ से लेके बी डैश को हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, इसलिए हमने एफ बी डैश को तोड़ा, सी बी डैश, सी से लेके बी डैश में से सी से लेके एफ घटाया तो एफ बी डैश बच गया। साइन कन्वेंशन यूज कर लिए, सी से लेके बी डैश प्लस का बी राइट हैंड साइड, सी से लेके बी बेटा, सी से लेके बी माइनस का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सी से लेके बी डैश वही चीज राइट हैंड साइड प्लस का बी, सी से लेके एफ बेटा राइट हैंड साइड प्लस का एफ, और सी से लेके एफ फिर किसका लिखोगे? प्लस का एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और बोथ साइड डिवाइड कर दिया यूवीएफ से, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया? यूवीएफ से, और काटने के बाद ये रिलेशन निकल के आ गया। जब बेटा आप इसको उतार लें सभी बच्चे, तो एक बार रेज योर हैंड्स इन्फॉर्म कर दें मुझे, ताकि हम आगे बढ़े बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे। क्या कह रहे हो बेटा? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। देखिए, इसके बाद हम छोटी सी टर्म पढ़ते थे, और इसमें एक छोटी सी टर्म हम 10वीं क्लास में भी पढ़ते थे बेटा, और वो अपने पास होती थी मैग्निफिकेशन। अगर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन की अगर बेटा हम बात करते हैं यहाँ से, तो क्या सिचुएशन होती थी अपने पास? देखिए, इसके बाद हम छोटी सी टर्म पढ़ते थे, और इसमें एक छोटी सी टर्म हम 10वीं क्लास में भी पढ़ते थे बेटा, और वो अपने पास होती थी मैग्निफिकेशन। अगर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, अगर बेटा हम बात करते हैं यहाँ से, तो क्या सिचुएशन होती थी अपने पास? देखिए,
मैग्निफिकेशन रियल में तो हम क्या लिखते थे, एच डैश बटा एच, और एच डैश बेटा होता था हाइट ऑफ इमेज, और बेटा एच होता था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वैल्यू आपके पास होती थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। लेकिन मैं बताता हूं कि एच डैश बटा एच क्या होता था, इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता था, और यही चीज मैग्निफिकेशन कहलाती थी। लेकिन इसके इक्विवेलेंट एक फॉर्मूला और है, और वो आपको याद रखना है बेटा, v अपॉन में u। इसी का ही फॉर्मूला हम दूसरा अगर याद रखें तो m बराबर क्या हो सकता है, एच डैश माइक्रोफोन नहीं लगेगा सर। बेटा वो मिरर के लिए होता है। अगर हम ये लिखेंगे एच डैश बटा एच और माइनस वी बटा यू, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा मिरर की मैग्निफिकेशन के लिए होता है, ठीक है, मिरर की मैग्निफिकेशन के लिए। और अगर लेंस की बात करेंगे बेटा, तो लेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एम बराबर वी बटा यू, ठीक है। दो चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर बेटा आपके पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो याद रखना आपकी इमेज होगी और रियल होगी। अगर बेटा आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहती है तो याद रखना आपकी इमेज होगी वो बेटा वर्चुअल होगी। कैसे होगी, वर्चुअल। सपोज दैट मैं आपको बता भी देता हूं कैसे आई, क्योंकि आप एक कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल ले लो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, ये ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई वो सीधी निकल गई, यहाँ इमेज बनी, तो v बनी प्लस की, बताओ v कैसी बनी, पॉजिटिव। रियल इमेज बनाई तब v की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, राइट हैंड साइड है तो v प्लस, लेकिन u किसका, माइनस। तो अगर v प्लस का लिखोगे u माइनस का लिखोगे तो लास्ट में क्या निकल के आया, माइनस। और m अगर माइनस का है तो इमेज कैसी बेटा, रियल। बताओ कैसी अपने पास है, रियल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपकी मैग्निफिकेशन बेटा नेगेटिव है तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो रियल बनेगी। अगर आपकी मैग्निफिकेशन बेटा कैसी है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है बेटा वो आपके पास वर्चुअल इमेज कैसी होगी, आपके पास है वर्चुअल इमेज, ठीक है। दूसरा बेटा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आता है और वो मैं आपके सामने प्रूफ कर रहा हूं, दिखा रहा हूं क्या है, देखें एक बार, पावर ऑफ लेंस। ये आप पढ़ चुके हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस रियली रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ, ठीक है। पावर ऑफ लेंस होता है बेटा वो रियली क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का उल्टा होता है। और एग्जैक्ट हम इसको लिखें फॉर्मूला तो बेटा पावर अगर फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में हो, फोकल लेंथ किस में हो, सेंटीमीटर में, तो ऊपर हमेशा बेटा 100 लग जाता है, क्या लग जाता है, 100। अगर आपकी पावर निकालनी हो और फोकल लेंथ अगर बेटा सेंटीमीटर में हो तो ऊपर क्या लगाओगे, हम 100% 100 लगाओगे, ठीक है बेटा। दूसरा अगर बात करें पावर की जो यूनिट होती है वो बेटा आपके पास डायोप्टर होती है, ठीक है, डायोप्टर होती है पावर की यूनिट, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट जो आपके पास होती है बेटा वो डायोप्टर होती है, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे, डायोप्टर, ठीक है बेटा, ये पावर ऑफ लेंस। अब मेरी बात सुने ध्यान से, अगर कोई भी दो लेंस हैं, हो सकता है बेटा वो दोनों कॉन्वेक्स हो सकता है बेटा एक कॉनकेव हो और एक कॉन्वेक्स हो। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, ऐसे इसकी f1 है और इसकी f2 है। तो आपको ऐड करनी है फोकल लेंथ। तो याद रखना अगर इनकी फोकल लेंथ अगर हम ऐड करें बेटा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/, फोकल लेंथ ऐड करने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, 1/f1 प्लस f2। बस शर्त ये है कि आपको हमेशा, मैंने आपको बार बार बताया है, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, और बेटा अगर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ आप नेगेटिव लेंगे। अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव लेंगे, और अगर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ बेटा आप नेगेटिव लेंगे। ये कंडीशन बेटा आपको याद रखनी है। अगर सपोज दैट मैं कहूं एक कॉन्वेक्स लेंस
जिसकी फोकल लेंथ बेटा कहूं मैं 25 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25, एक बेटा मैं कहूं आपके सामने कॉनकेव लेंस और जिसकी फोकल लेंथ है बेटा 50। एक की आपके पास 25 है और दूसरे की बेटा 50 है, तो ऐड करूंगा तो कॉन्वेक्स की F1 मतलब 1/25, लेकिन बार बार कह रहा हूं कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है, होती है कैसी होती है नेगेटिव, तो यहां मैं बेटा 1/50 माइनस का लिखूंगा, किसका लिखूंगा माइनस का, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो 1/25 माइनस 1/50, 50 ले लिया एलसीएम 2 माइनस 1 और ये वैल्यू आ जाएगी 1/50 इज इक्वल टू 1/F, और याद रखना ये फोकल लेंथ कितनी आएगी बेटा आपके पास है 50 सेंटीमीटर। इस फॉर्म में अगर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। दूसरी बात बेटा अगर यहीं से ही मैं पावर निकालता तो सपोज दैट मैं कॉन्वेक्स लेंस की पावर निकालूं P1, तो फॉर्मूला कहता है 100 बटा, अगर फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर है तो ऊपर 100 बेटा, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो सही है 25, तो कितनी आ जाएगी अपने पास 4 डायोप्टर, कितनी आएगी 4 डायोप्टर। अगर मैं P2 निकालूं तो इसकी फोकल लेंथ पावर निकालूं तो ऊपर तो बेटा आपके पास 100, नीचे लेकिन आपके पास फोकल लेंथ कितनी है 50, 50 दूनी 100, लेकिन याद रखना ये कॉनकेव है और कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है नेगेटिव, इसलिए इसकी पावर भी कैसी होगी बेटा नेगेटिव। इसकी पावर की बात करेंगे तो कॉनकेव की पावर भी बेटा कैसी होगी नेगेटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ भी कैसी होगी नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और कॉन्वेक्स की पावर भी क्या होगी पॉजिटिव। तो यहाँ अगर इसकी पावर निकालते तो ये बेटा कितनी आ जाती है -2 डायोप्टर, कितनी आती है -2 डायोप्टर। और अभी पूछ ले कि पावर को ऐड करने का फॉर्मूला बताएं बेटा, तो अगर आप पावर ऐड करते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो आप पावर के पास आता तो P1 प्लस P2, पावर हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर ये कॉन्वेक्स है तो लिख देते +4 डायोप्टर, ये कॉनकेव की है तो -2 डायोप्टर, और एग्जैक्ट आंसर आ जाता 2 डायोप्टर, कितना आ जाता 2 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर को ऐड करने का फॉर्मूला बेटा P1 प्लस P2 और फोकल लेंथ को ऐड करने का फॉर्मूला बेटा 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ तक के फॉर्मूले में किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछे, कर लोगे? ये फॉर्मूले सभी बच्चे ने उतार लिए बेटा, रेज योर हैंड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, ये कॉन्वेक्स लेंस है बेटा और ये भी कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ F1 है और इसकी F2, लेकिन इनके बीच में कुछ सेपरेशन है x डिस्टेंस। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटे हुए नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ क्या है बेटा सेपरेशन है। अब इनकी फोकल लेंथ ऐड करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x F1 इंटू, अगर इनकी फोकल लेंथ ऐड करते हैं तो इनका फॉर्मूला बेटा होता है 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x F1 इंटू F2। ठीक है, ये कब, जब दोनों लेंस के बीच कुछ गैप हो डिस्टेंस का, अगर गैप नहीं है तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 और ये टर्म बेटा क्या हो जाती थी 0, तब अपना फॉर्मूला क्या बनता था 1/F1 प्लस 1/F2। लेकिन अगर दोनों लेंस के बीच कुछ ना कुछ स्मॉल गैप है x डिस्टेंस y डिस्टेंस, तो अगर इनकी फोकल लेंथ आप ऐड करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x/F1 इंटू F2। ये वैल्यू बेटा आपके पास निकल के आएगी। दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, जब हमने ये वैल्यू यहां से पढ़ी है, ठीक है,
ये कंडीशन भी आपको उतारनी है बेटा, जब दोनों लेंस के बीच में कुछ स्मॉल गैप हो तो हम फोकल लेंथ कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो मैं आपके सामने ये कंडीशन लेके आ रहा हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, या इसका नाम मैं लिख देता हूं बेटा कन्वर्जिंग लेंस। थैंक यू बेटा। जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, और एक बेटा आपके पास है डाइवर्जिंग लेंस, और जिसकी फोकल लेंथ बेटा 50 सेंटीमीटर, आपके पास 25 ही ले लेते हैं। दूसरा बेटा आपके पास है डाइवर्जिंग लेंस, और जिसकी फोकल लेंथ भी बेटा 25 सेंटीमीटर। आपको दोनों को ऐड करने के फोकल लेंथ निकालनी है। तो हमें पता है कि 1/f क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 मतलब कॉन्वेक्स की पॉजिटिव 1/25। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें कॉनकेव तो नेगेटिव होती है, तो -1/25। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0। अब 1/f की वैल्यू 0, तो f की वैल्यू अगर निकालूंगा बेटा तो 1/0, और ये बन जाएगी इनफाइनाइट। क्या बनेगी, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब अब ये चीज क्या बनेगी मेरे सामने, ये चीज बन गया प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर की ही फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। तो अगर सेम फोकल लेंथ के एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स लेंस को अगर ऐड करते हैं, एक कॉनकेव को और एक कॉन्वेक्स को, तो वो जो बिहेव करते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, एक प्लेन मिरर। बताओ किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करते हैं। कर लेंगे बेटा, आ जाएंगे। अब मैं आपके सामने यहाँ तक का सभी बच्चों ने उतार लिया और समझ लिया है तो एक बार बेटा रेज योर हैंड्स करें, फिर मैं सर 1 मिनट रुको। हाँ आराम से कर लें बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, रिफ्रैक्शन। इसमें कुछ भी नहीं बचा है बेटा, सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं। अब बचे इसके ओल्ड क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल। वो 2 दिन हम इनकी क्लास लेंगे जिसके अंदर ओल्ड सीबीएसई कर लिया सर। नो थैंक यू बेटा, रुक जाओ सर। थैंक यू बेटा। अब देखो मैं आपके सामने प्रूफ करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जब 5 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई देती है इस चैप्टर में, तो इसके साथ बेटा हमेशा देती है कि प्रूव दैट 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। अब तक तो ये बात हमने पढ़ी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि रियल में आई कैसे। इसको हमें प्रूफ करना है, और ये 2 नंबर का ही छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। तो कोई भी 2 लाइंस लेने में, तो बेटा 2 लाइंस हम सपोज दैट कॉन्वेक्स ले लेते हैं, और सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा। इसको 2 लाइंस ले लिए, बस स्क्रीन पे देखना है सभी बच्चों को थोड़ी देर। एक कॉन्वेक्स ये ले लिया, दूसरा बिल्कुल इससे सटा हुआ लेंस लेना बेटा, क्योंकि गैप तो रखना ही नहीं है। गैप रखेंगे तो हमारे फॉर्मूले बदल जाएंगे। ठीक है, वो दूसरा फॉर्मूला जो अभी बताया था आपको, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x f1/f2। ठीक है, ये बेटा अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब सभी बच्चे मेरे को बताएंगे यहाँ बेटा मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ। ठीक है, तो अगर एक रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूँ तो बताओ बेटा सीधी निकल जाएगी। ये रे अगर मैं दोनों का कॉमन ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसका मतलब इस रे को अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूँ तो ये रे सीधी निकल जाएगी। दूसरे में अगर बेटा बात करते हैं, ये रे है, ये ऐसे टकराई बेटा, ये इंसिडेंट होगी यहाँ पे। अब ये रे अगर यहाँ पे इंसिडेंट हुई है बेटा, तो आप सभी को पता है ये रे बैंड होगी, क्योंकि रे टू डेंसर जा रही है, तो ये रे ऐसे मुड़ गई, ये रे ऐसे मुड़ गई। अब आपको एक बात और पता है बेटा कि अगर मैं यहाँ बात करूं कि ये रे जब अपने पास यहाँ से आई है बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। देखो अब ये आपके पास बैंड होगी, तो बेटा ये जब आपके पास बैंड होगी तो ये रे ऐसे बैंड होगी, हाँ ऐसे नीचे की तरफ मुड़ गई। अब ये बैंड होगी,
लेकिन अब ये लेंस में है बेटा, और लेंस से जब ये बाहर निकलेगी एयर में तो डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर जब इस सरफेस से बाहर निकलेगी तो नॉर्मल आप ऐसे डालोगे, और नॉर्मल डालोगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और नीचे की तरफ मुड़ेगी। तो अब ये रे मुड़ के बेटा यहाँ इमेज बना, यहाँ आपकी फाइनल इमेज बनाए। बोलो यहाँ तक समझ में आया बेटा? एक बार ये पहले वाले लेंस में एंटर कर गई, फिर बेटा ये दूसरे वाले लेंस में एंटर कर गई, और जब बेटा ये दोनों लेंस में एंटर कर रही है तो एक बार तो ये रेयर टू डेंसर का केस बनेगा, और एक बार बेटा डेंसर टू रेयर का केस बनेगा। अब मेरे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि अगर ये रे यहाँ नहीं मुड़ती तो ये रे बिल्कुल सीधी जाती, अगर ये रे यहाँ नहीं मुड़ती तो ये रे बेटा बिल्कुल सीधी जाती, और ये इमेज बनती आई डैश। अब कोई भी बच्चा मेरे को बताएगा कि आई किसकी इमेज है और आई डैश किसकी इमेज है, एक बार बताए बेटा, ये आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, बताओ। ये लेंस पहला है और ये लेंस दूसरा है। शाबाश बेटा, आई जो इमेज है ये दोनों लेंस के द्वारा, आई जो इमेज है दोनों लेंस के द्वारा बनी है, लेकिन आई डैश सिर्फ किसकी इमेज है बेटा? पहले वाले लेंस की। किसकी है? पहले। अगर ये और नहीं मुड़ती तो यही रे क्या जाती? सीधी निकल जाती, और इमेज क्या बनाती? कहाँ पे? आई डैश के ऊपर। बेटा डायग्राम समझ में आ गया आपको? कर लेंगे। अब देखना, मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, ये डिस्टेंस मान लो u, ये डिस्टेंस की बात करूं तो बेटा अपने पास फाइनल इमेज v, और इस डिस्टेंस की बात कर लो तो बेटा थोड़ी देर के लिए मैं लिख लिया v डैश। क्या लिख लिया मैंने? अब मेरी बात ध्यान से देखें, अगर i इमेज है तो दोनों रिफ्रैक्शन की है, और i डैश है वो सिंगल रिफ्रैक्शन की है, सिर्फ पहले वाले लेंस से। अगर नहीं मुड़ती तो ये इमेज यहाँ बन गई, लेकिन दोबारा बेंड होने से ये इमेज यहाँ बनी है। अब मेरी बात सुन देखें, फॉर्मूला लगाना है 1/f 1/v माइनस 1/u। एक बार पहले वाले लेंस के लिए, फॉर फर्स्ट लेंस, पहले वाले लेंस के लिए बेटा फोकल लेंथ आप लिखोगे यहाँ पे 1/f1, पहले वाले लेंस की 1/f1 लिख लो, दूसरे वाले लेंस की 1/f2। 1/f1 आप देख पाए बेटा पहले वाले लेंस की इमेज डिस्टेंस बोलो कितनी है? v डैश, तो v की जगह बेटा कितना आ जाएगा? v डैश माइनस आपके पास इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा क्या है? u, तो इसको क्या लिखोगे बेटा आप यहाँ पे? तो पहले वाले लेंस के लिए यही फॉर्मूला बन जाएगा 1/f डैश 1/f1 1/v डैश माइनस 1/, ये वैल्यू बेटा आपके पास पहले वाले के लिए बन जाएगी। अब दूसरे वाले के लिए बात करते हैं, तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। v डैश एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये बार बार मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा कि ये जो आई डैश है ये आई के लिए अब क्या बन जाएगा? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा बेटा? वर्चुअल, एक झूठा ऑब्जेक्ट बनेगा रियल इमेज का। तो रियल इमेज, रियल में क्या है? आई, और अपने पास आई डैश क्या थी? पहले वाले लेंस की इमेज। तो आई डैश है वो आई के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आई डैश की इमेज डिस्टेंस क्या थी? v डैश, और इसके लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो देखो दूसरे लेंस के लिए 1/f2 लिख लो बेटा, 1/v, तो v तो फाइनल डिस्टेंस आपके पास, रियल इमेज तो क्या है? v। लेकिन अब देखो बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रियल में कौन काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट v डैश काम करेगा। तो u की जगह क्या लिख लो? v डैश लिख लिया, और कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज रखना है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बेटा, इधर आ जाएगा 1/f1, इधर आ जाएगा बेटा 1/f2। आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ 1/v डैश किसका है? प्लस का, और यहाँ 1/v डैश किसका है? माइनस का। बेटा कैंसिल आउट, और ये टर्म बचेगी बेटा 1/v माइनस 1/u, और 1/v माइनस 1/u बेटा किसके बराबर होता है? 1/f। किसके बराबर होता है? 1/f। तो प्रूफ कर दिया हमने 1/f1 1/f2 किसके बराबर होता है? 1/f। बोलो किसके बराबर होता है? 1/f। तो बार बार आपको क्या बता रहा हूं कि अगर जो इमेज पहले वाले लेंस के द्वारा बनेगी बेटा, वो इमेज दूसरे वाले के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बस बात यही थी कि दूसरे वाले इक्वेशन के लिए u की जगह आपको क्या पुट करना था? v डैश पुट करना। क्या पुट करना था? v डैश, और रिलेशन आपके पास ये निकल गया।
बेटा इसको उतार ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर सेकंड इक्वेशन बता दो। सेकेंड इक्वेशन बेटा 1/f 1/v माइनस 1/u में पुट करेंगे, तो इसकी फोकल लेंथ सेकंड के लिए बेटा f2 लिखो। इसके द्वारा फाइनल इमेज बनी है i, सेकंड लेंस के द्वारा क्या बनी है i, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो v है, रियल इमेज क्या है i और इसकी इमेज क्या है v। तो देखो f की जगह तो बेटा f2, v की जगह बेटा v, और i डैश इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और i डैश के लिए इमेज डिस्टेंस कितनी थी बेटा v डैश, क्या थी v डैश। ठीक है, तो u की जगह क्या पुट कर दिया v डैश, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये इक्वेशन निकल गया। ठीक है, ओके सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज की क्लास को बेटा हम यहीं समाप्त करते हैं, और आज आपकी मैथ की क्लास नहीं होगी, उसकी जगह बेटा आपकी फिजिक्स की क्लास हुई, सिर्फ आज चेंज हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है कि सर को कोई अर्जेंट वर्क हो गया था, इसलिए उनकी जगह आज फिजिक्स की क्लास हुई है, और नहीं आज फिजिक्स की क्लास नहीं होनी थी। ठीक है बेटा, तो ये रिफ्रैक्शन का चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, कल जब आपकी क्लास होगी तो सभी बच्चे रिफ्रैक्शन के सारे फॉर्मूले याद करके लाएंगे और इसको पढ़ेंगे। कल मैं इसके सीबीएसई क्वेश्चन सभी सोल्व करेंगे और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। थैंक यू। और क्लास ना लगी, और क्लास लगेगी बेटा, केमिस्ट्री की लगेगी, मैथ की ना लगे। नहीं मैथ की नहीं लगेगी बेटा।